हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब तक हम सभी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड कर चुके हैं। जैसे हमने कौन कौन सी की थी, सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद लीवर, उसके बाद पैनक्रियाज ग्लैंड। और आज जो बारी है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। तो राइट डाउन इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जैसे कि नाम के अंदर ही है कि इंटेस्टाइन के अंदर होंगी, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड इनको इसलिए कहते हैं, यानी कि द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन also bear numerous, बहुत ज़्यादा, numerous gland. The wall of small intestine also bear numerous gland called intestinal gland. उनको हम इंटेस्टाइन की ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। दूसरी बात, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड मिलके एक विशेष प्रकार का जूस रिलीज करती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। दीज ग्लैंड्स रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, इसका नाम इंटेस्टाइनल ग्लैंड जूस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड daily produce 1.5 to 2.5 लीटर इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि जो डेली इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती हैं वो 1.5 से लेकर 2.5 लीटर तक ये जूस प्रोड्यूस करती हैं। पीएच कितनी होगी इंटेस्टाइनल जूस की? द पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज 7.5 to 8.3, यानी कि बेसिक है। बेसिक नेचर का ये जूस होता है जो एंजाइम्स को एक्टिव करने के क्या आएगा, काम। ये जितनी भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है बहुत सारी, उनमें मुख्यतः 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कंसिस्ट 4 types of cells, 4 types of cells, 4 तरीके की सेल्स है इनमें। ये जो बहुत सारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं उनमें सिर्फ 4 प्रकार की सेल्स होती है जो आप अपना सीक्रेशन रिलीज करेंगी। जैसे नंबर एक अब एंजाइम रिलीजिंग सेल्स, ये तो क्या रिलीज करेंगी, एंजाइम्स। कौन कौन से हैं अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, हार्मोन रिलीजिंग सेल्स, यानी कि इंटेस्टाइन भी कुछ हार्मोन रिलीज कर सकती है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो हार्मोन रिलीज कर सकती हैं, तो उनको हम हार्मोन रिलीजिंग सेल्स कहेंगे। तीसरा, म्यूकस रिलीजिंग सेल्स, यानी कि गोबलेट सेल्स कहते हैं जिनको, गोबलेट सेल्स।
ये गोबलेट सेल्स या म्यूकस सेल क्या रिलीज करेंगी? म्यूकस। वो हमने डिस्कस किया था पहले भी। जो ये म्यूकस एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को, जो एसिडिक फूड आता है स्टमक से, यानी कि जो एसिडिक फूड स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को बचाने का जो काम करेगा वो ये म्यूकस करेगा। और ये म्यूकस कौन रिलीज करता है? म्यूकस रिलीजिंग सेल यानी कि गोबलेट सेल्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है उनमें ऐसी सेल होती हैं जो एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट रिलीज करती हैं ताकि माइक्रोब्स को मारा जा सके, यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट रिलीजिंग सब्सटेंस या रिलीजिंग सेल्स। तो 4 प्रकार की सेल्स हुई। एक तो एंजाइम रिलीज करेंगी, एक हार्मोन रिलीज करेंगी, एक म्यूकस रिलीज करेंगी और एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स रिलीजिंग सब्सटेंस, यानी कि जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो काम करें उन सब्सटेंस को रिलीज करने वाली सेल्स रिलीज करेंगी ताकि भोजन के अंदर जितने माइक्रोब्स हैं वो मर सकें। तो जितनी भी ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड थे वे 4 प्रकार की सेल इसके अंदर होती हैं और वो 4 ये चीजें अपनी रिलीज करेंगी। अब जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। यानी कि इंटेस्टाइनल जूस हमने देखा कि ये 2 लीटर 2.5 लीटर तक भी प्रोड्यूस हो जाता है और इसकी पीएच इतनी है, इतनी 7.5 to 8.3। और अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। दिस जूस कंसिस्ट, भाई आपको पता है म्यूकस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सोल्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी ये सोडियम लगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स यानी कि लगभग सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या चीजें मिली? म्यूकस, ये चिपचिपा सब्सटेंस, सोल्ट, कौन सा सोल्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स लाइक माल्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लिएज, अमाइलेज, लाइपेज एटसेट्रा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, ये माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगा, न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वे सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी प्रकार का भोजन तोड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये एंजाइम हैं जो डाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, तो इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वहां पर विशेष प्रकार की ग्लैंड्स होती है जिनको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। स्टार लगा के ब्रूनर्स, जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट इन, बताओ कहाँ? प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं? सोल्ट। क्या रिलीज करती हैं? सोल्ट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोल्ट। और सोल्ट का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला सोल्ट।
तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड। जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है वो फूड एसिडिक है, एसिडिटी, वो फूड एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रूनस ग्लैंड जो ड्यूडेनम पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं एक सोल्ट प्रोड्यूस करेंगी, उस सोल्ट का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा और हमें उसके दुष्प्रभाव से बचाएगा। तो ये थी हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो हम 5 प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड कर चुके हैं और हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम करेंगे किस तरीके का फूड इस एलिमेंट्री कैनाल में किस तरीके से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होगा वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। ओके।